हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नज कंप्यूटर एकेडमी टेक गुरु। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पाइथन में पास और असर्ट स्टेटमेंट देखेंगे क्या होते हैं। ठीक है, चलिए इनको समझते हैं। पास और असर्ट स्टेटमेंट क्या होते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपने टेक्स्ट एडिटर पे आ जाता हूँ। यहाँ पे मैं इसको ओपन करता हूँ, नई फाइल को मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा। तो देखिए, पास हम लोग क्यों यूज़ करते हैं यहाँ पे। मान लीजिए जब हम लोग इफ़ की कंडीशन हम लोग यूज़ करते हैं, यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं हम लोग, जब इफ़ का इस कंडीशन यूज़ करते हैं और हम लोग इफ़ कंडीशन ट्रू होने के बाद अगर हम कोई कोड नहीं लिखना चाहते हैं या आपको पता नहीं है कि आपको क्या स्टेटमेंट लिखना है, या ठीक है आपको नहीं पता है कि कौन से स्टेटमेंट को वहाँ एग्जीक्यूट कराएंगे, तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे, पास यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, पास। पास स्टेटमेंट हम लोग जो है नल स्टेटमेंट या एम्प्टी स्टेटमेंट देने के लिए करते हैं। अगर आप कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं कराना चाहते हैं कंडीशन ट्रू होने के बाद में, तब आप वहाँ पे क्या देंगे, वहाँ पे आप पास देंगे। क्या देंगे, पास देंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग ज़रा प्रैक्टिकल करके देखते हैं हम लोग इसको कैसे यूज़ करेंगे। मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या किया है, एक यहाँ पे 2 नंबर ले लेते हैं पहले। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू हमने यहाँ पे INT यहाँ पे ले लिया। यहाँ पे हम लोग इनपुट करा लेते हैं। यहाँ पे इनपुट कराने के बाद हम लोग एंटर यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग ने एंटर लिख दिया, a लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, इसको यहाँ पे आते हैं, फिर एक b ले लेते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे INT लिया, यहाँ पे हम इनपुट दे देते हैं। यहाँ पे हम एंटर क्या कर देंगे, b कर देंगे। यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे हम लोग एंटर b कर देते हैं यहाँ से। इसको आने के बाद इसको सेव करा ले पहले हम लोग। तो आते हैं हम लोग उसी फोल्डर में आएंगे। यहाँ पे हम लोग pass.py लिख देंगे। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे हमने कर लिया। यहाँ पे अब हम लोग देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पे हम लोग को क्या चेक करना है, हमको चेक करना है कि a b से बड़ा है कि नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब इफ़ लगाएंगे यहाँ पे हम लोग कंडीशन देते हैं a इज़ ग्रेटर देन b। मान लीजिए कंडीशन अगर ट्रू हो रही है तो हमें कुछ भी नहीं लिखना है, हमें कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करवाना है। हमें नहीं पता है कि हमें कौन से स्टेटमेंट देने हैं, कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाने हैं। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, हम लोग इसको पास कर देंगे। क्या कर देंगे, यहाँ पे पास कर देंगे। यहाँ पे क्या कर देंगे, पास कर दिया। इसको क्या कर दिया, पास कर दिया। यानी कहने का क्या मतलब है, हमको कोई भी ब्लॉक अगर कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करवाने हैं या हमें नहीं पता है कि हमें क्या कोड लिखना है, ठीक है, तो हम लोग वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, हम लोग पास यूज़ करेंगे। इसके एल्स पार्ट में आते हैं। यहाँ पे एल्स पार्ट में हम लोग सिंपल प्रिंट दे देंगे, a इज़, यहाँ पे कह देंगे, यहाँ पे a इज़ नॉट ग्रेटर देन, यहाँ पे दे देंगे ग्रेटर देन b, यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, चलिए इसको सेव करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट में आएंगे, Windows+R करते हैं यहाँ पे। ठीक है, डेस्कटॉप पे आ जाते हैं। यहाँ पे डेस्कटॉप पे आने के बाद हम लोग CD करके अपने प्रोग्राम में जाएंगे, फोल्डर में जाएंगे। यहाँ पे माई प्रोग्राम कर लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, पास डॉट यहाँ पे py लिखते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, a की वैल्यू हम बड़ी देते हैं, क्या देते हैं, या छोटी देते हैं। सबसे पहले छोटी वैल्यू हम क्या देंगे, यहाँ पे हमने यहाँ 5 दे दिया और b की वैल्यू हमने 10 दे दिया। अब ये कंडीशन फॉल्स हो गई, क्या हो गई, फॉल्स हो गई यहाँ पे। ठीक है, तो ये कौन सा पार्ट प्रिंट कर रहा है, ये एल्स पार्ट को प्रिंट कर रहा है। अब मान लीजिए हमने यहाँ पे 10 दिया है और यहाँ पे हमने क्या, अच्छा सॉरी, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाते हैं। यहाँ पे हमने 10 दिया है और यहाँ पे 5 दिया। अब देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है, क्यों, कंडीशन ट्रू होने के बाद जो है यहाँ पे हमने पास दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, पास। यानी a की वैल्यू 10 थी और b की वैल्यू क्या थी, 5 थी। तो यहाँ पे देखिए कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया है, तो यहाँ पे क्या है, नल स्टेटमेंट या एम्प्टी स्टेटमेंट है। अच्छा, इसकी जगह हम लोग कमेंट भी यूज़ कर सकते थे। क्या यूज़ कर सकते थे, कमेंट भी यूज़ कर सकते थे। लेकिन कमेंट यूज़ करते हैं तो वहाँ पे इंडेंटेशन का क्या होता, कुछ एरर टाइप का आ जाता। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कमेंट यूज़ कर सकते थे, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग पास। यानी कहने का मतलब है, आपको कोड पता नहीं क्या लिखना है, आप इसको एम्प्टी, इस पार्ट को आप एम्प्टी रखना चाहते हैं, तब आप वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, आप पास यूज़ करेंगे। एक बार इसको और एग्जीक्यूट करके देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक बार और एग्जीक्यूट करेंगे इसको। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे तो देखते हैं, यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू हम लोग 20 ले लेते हैं, a ले लेते हैं यहाँ पे, और फिर हम लोग 5 ले लेते हैं। देखिए a ग्रेटर देन b है, तो यहाँ पे क्या हो जाए, पास हो जाए, यानी एम्प्टी है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एम्प्टी आ रहा है। यही अगर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अगर हम लोग ने यहाँ पे a की वैल्यू 1 दे दी और यहाँ पे 2 दे दी, तो ये कौन सा पार्ट प्रिंट कर रहा है, एल्स पार्ट को प्रिंट कर रहा है। तो इस तरीके से आप क्या यूज़ कर सकते हैं, पास स्टेटमेंट को आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी एम्प्टी स्टेटमेंट देना है, आपको कुछ कंडीशन टेस्ट होने के बाद में कुछ एम्प्टी स्टेटमेंट आपको देने हैं, तो वहाँ पे आप पास का यूज़ करेंगे। अच्छा, पास को आप कंडीशनल स्टेटमेंट्स के साथ तो यूज़ कर ही सकते हैं, साथ में आप लूप वगैरह के साथ में भी इनको क्या कर सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या यूज़ करेंगे, पास स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे। चलिए अब असर्ट स्टेटमेंट देख ले। असर्ट का मतलब क्या होता है, असर्ट करना, किसी चीज़ को असर्शन। ये बेसिकली हम लोग पाइथन में यूज़ क्यों करते हैं, ये लॉजिकल टेस्टिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, लॉजिकल टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। देखिए असर्ट क्या करता है, अगर कंडीशन ट्रू है, ठीक है, तो ठीक है,
अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये क्या करता है, एक असर्शन एरर को रेज करता है। क्या करता है, असर्शन एरर को ये क्या करेगा, रेज करेगा। ये लॉजिकल टेस्टिंग के लिए यूज होता है, ये ट्रू या फॉल्स को इवेलुएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर ट्रू है तो कोई बात नहीं, अगर जो है कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये क्या करेगा, ये असर्शन एरर को क्या करेगा, ये क्या करेगा, जनरेट करेगा। ये बेसिकली क्या होता है, एक डिबगिंग का टूल होता है। क्या होता है, डिबगिंग का टूल होता है जो कि एरर को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। चलिए इसको हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं यहाँ पे। तो चलिए एक नंबर ले लेते हैं, यहाँ पे एक नंबर ले लेते हैं। नंबर हम लोग यहाँ पे INT ले लेंगे, यहाँ पे INT ले लेते हैं। यहाँ पे हम लोग इनपुट देते हैं, यहाँ पे एंटर अ नंबर दे देंगे यहाँ से। अब आते हैं इसको हम लोग एग्जीक्यूट, यहाँ पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग असर्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, असर्ट लिखते हैं यहाँ पे। अब असर्ट देने के बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे दे देते हैं नम इज़ ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने क्या दे दिया है, असर्ट नम ग्रेटर देन और इक्वल टू हम लोग ने यहाँ पे क्या दे दिया है, 0 दे दिया है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या प्रिंट करा देंगे, यहाँ पे हम लोग प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट, यहाँ पे आ जाएंगे नंबर इज़ पॉजिटिव, कुछ भी दे देंगे यहाँ पे पॉजिटिव, अगर ठीक है पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे हमने प्रिंट करा दिया। अब देखिए यहाँ पे इसको रन कराते हैं जरा। ठीक है, आते हैं यहाँ पे, सबसे पहले आते हैं हम लोग इसको CLS कर लेते हैं, क्लियर स्क्रीन कर लेंगे। अब प्रोग्राम को हम लोग रन कराते हैं यहाँ पे। अब देखिए नंबर हम यहाँ पे अगर 5 दें तो ये नंबर इज़ पॉजिटिव दे रहा है। क्या दे रहा है, यहाँ पे नंबर इज़ पॉजिटिव दे रहा है। लेकिन अगर -5 कर देंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे अच्छा सॉरी, यहाँ पे क्या हो गया प्रोग्राम का, यहाँ पे अगर -5 दे दें यहाँ पे तो ये देखिए क्या कर रहा है, ये देखिए यहाँ पे असर्शन एरर आ रहा है। क्या आ रहा है, यहाँ पे असर्शन एरर को जनरेट कर रहा है। तो असर्शन का हम लोग असर्ट का हम लोग यूज़ क्यों करेंगे, अगर हमें अपने प्रोग्राम में डिबगिंग यानी लॉजिकल टेस्टिंग करनी है कुछ कि ठीक है ये ट्रू या फॉल्स में ही काम करेगा, ये लॉजिकल टेस्टिंग में काम करेगा, बूलियन वैल्यू में काम करेगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या करेगा, आगे के कोड को कंटिन्यू करेगा, कोड को एग्जीक्यूट करेगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो क्या करता है, वो एक असर्शन एरर को क्या करेगा, जनरेट करेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, नॉर्मल प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, अगर ट्रू है कंडीशन तो बाकी कोड को वो क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा। अगर कंडीशन मतलब कोई एरर रेज हो जाती है, कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो क्या करता है, वो इंटरप्रेटर के द्वारा क्या करेगा, एक असर्शन एरर को क्या करेगा, जनरेट करेगा। चलिए इसको एक बार और करके देख लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे आप प्रोग्राम को रन कराते हैं, -5 दे दिया तो -5 में क्या है, ये क्या है, 0 से क्या हो गया, छोटा हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जानी चाहिए, एरर एक जनरेट हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ गई है, असर्शन एरर आ गई है। तो आप इस तरह से क्या यूज़ करेंगे, असर्ट स्टेटमेंट को आप यूज़ करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारे क्या हो गए, ये पास और असर्ट स्टेटमेंट हो गया है। हम लोग इनको कंडीशनल स्टेटमेंट्स के साथ में, या हम लोग क्या कर सकते हैं, पास को तो आप कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ में भी यूज़ कर सकते हैं और लूप वगैरह के साथ में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन असर्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, केवल लॉजिकल टेस्टिंग के लिए ही क्या कर सकते हैं, हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास और असर्ट स्टेटमेंट हैं। ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।